कहा था कि पाइप एंड टैंक की और वर्किंग टैंक का कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है। सेम होने का मतलब ये है कि जैसे वर्किंग टैंक में क्या होता है, हम अपना वर्क अपनी तरफ से डिसाइड कर लेते हैं कि कितना कार्य हमको करना। अब यहाँ पाइप एंड टंकी की बात हो रही है, तो टंकी की जो कैपेसिटी है, चाहे वो टंकी हो या कोई हॉज हो, टैंक हो, उसको भरने की अगर बात होगी तो उस टैंक की क्षमता को अपनी तरफ से मानते हैं। अब क्या मानना है वो आपको पता है। देखिए दो नल है यहाँ पर, इन्होंने कहा एक नल 15 मिनट में टंकी को भरता है और दूसरा वाला नल 25 मिनट में भरता है। यही तो कहा गया है, एक 15 मिनट में और एक 25 मिनट। अब अगर आगे की बात करें, 15 मिनट और एक 25 मिनट में टैंक को भर रहा है, ये तो पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है टंकी कितने लीटर की होगी, उसकी क्षमता कितनी? थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, 15 मिनट और 25 मिनट का एलसीएम ले लो भाई, कितना आ जाएगा? 75। यानी कि जो टंकी आप भरना चाह रहे हैं, इस टंकी की कैपेसिटी आप कितना मान लीजिए? 75। तो 75 लीटर की जो टंकी है, एक ने 15 मिनट में भर दिया और एक ने 25 मिनट में भर दिया, तो किसकी क्षमता ज़्यादा होगी? क्षमता किसकी ज़्यादा होगी? जिसको टाइम कम लगा उसकी, या जिसको टाइम ज़्यादा लगा उसकी? जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो उसको टाइम कम लगेगा, तो इसीलिए पहले नल की क्षमता ज़्यादा रहेगी। आप देखिए 15 मिनट में 75 लीटर भरने का मतलब ये, एक मिनट में कितने लीटर भरेगा? 25 मिनट में 75 लीटर, 25 से 75 को डिवाइड करो, एक मिनट में कितना भरेगा? तो एक नल एक मिनट में 5 लीटर जमा कर रहा है, एक नल एक मिनट में 3 लीटर। इनने कहा अगर दोनों को साथ में चला दें, पहला वाला और दूसरा वाला, ये दोनों नल अगर साथ में चला दिए जाएं तो कितने टाइम में टंकी भरी जाएगी, ये पूछा है। तो टाइम कैसे निकालें? देखिए टंकी कितने लीटर की है? 75 लीटर। ये तो वर्क हो गया ना, जैसे वर्क एंड टाइम में वर्क होता था, तो टोटल हमें जो भरना है वो 75 लीटर है टारगेट। अब जब दोनों नल साथ में चलाए जाएंगे तो एक मिनट में कितना भरा जाएगा? अरे 5 लीटर ये भरेगा, 3 लीटर ये भरेगा, टोटल कितना हो जाएगा? देखिए मैंने क्या कहा, वर्क एंड टाइम में भी एक बात थी, जिसके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, क्षमता होती है। तो यहाँ दोनों नल चलाए जा रहे हैं तो दोनों की क्षमता कितनी होगी? 5 + 3। अब आप इसको सरल कर सकते हैं, अगर आप इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 9 72, बचेगा 3, 9 सही 3/8 मिनट लिखा है तो मिनट में रहने दो। इसका मतलब इतना समय आपको लगेगा इस पूरी टंकी को भरने में, अगर आप दोनों नलों को साथ में चलाएं। ठीक, अब वो सिंपल सा सवाल था, अब आगे थोड़ा सा धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा। पाइप ए एक हौज को कितने घंटे में भर रहा है? तो यहाँ लिख लिया पाइप ए है, और किसी भी हौज को इन्होंने 10 घंटे में भर लिया। ठीक है। दूसरा एक पाइप बी है जो 15 घंटे में भर सकता है। पाइप बी का कहना ये है कि कितने घंटे में? 15 घंटे। फिर एक और बात आई कि एक और है पाइप सी। पाइप सी की बात करें तो ये क्या कर रहा है? 30 घंटे में भर नहीं रहा है। इसको जरा आप स्टार बना लेना, क्योंकि ये भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है। जो खाली कर रहा है तो उसकी क्षमता प्लस में तो वर्क नहीं करेगी, माइनस में वर्क करेगी। तो पहले आप देखिए टंकी की क्षमता मानिए अपनी तरफ से। ठीक है, 10, 15 और 30 का एलसीएम 60 लेने की जरूरत ही नहीं, आपका काम 30 लीटर से ही चल जाएगा। क्या 30 नहीं कटेगा तीनों से? तो 10 घंटे में 30 लीटर भरने का मतलब 1 घंटे में, 15 घंटे में 30 लीटर भरने का मतलब, अब ये 30 घंटे में 30 लीटर, सॉरी 15 घंटे में 30 लीटर का मतलब 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? अब ये 30 घंटे में 30 लीटर खाली कर रहा है, तो इसकी क्षमता आप ध्यान रखना माइनस में है। खर्च करेगा तो माइनस होगा, जमा करेगा तो, इन दोनों ने जमा किया है, इसका मतलब इसकी भी क्षमता प्लस में, इसकी भी प्लस में, लेकिन इसकी क्षमता। तो अब आपसे कहा यह गया कि टंकी 1/3 भरी हुई है पहले से। टंकी कितने लीटर की है? 30 लीटर। 1/3 भरी हुई है। आप ये बताइए टंकी का कितना भाग भरा हुआ है? इन्होंने कहा 1/3। तो 30 लीटर का जरा मुझे 1/3 बताओ भाई। 1/3 का मतलब ये है कि अगर कोई टंकी 30 लीटर की है तो 1/3 का मतलब भरी हुई कितनी? तो खाली भी तो होगी थोड़ी बहुत, खाली कितनी है? 30 लीटर। ये दोनों बातें क्यों बता रहे हैं आप? भरी हुई है, इस समय जो कंडीशन है ना, जब 1/3 टंकी भरी हुई होगी तो आपकी टंकी 10 लीटर तो भरी हुई है और उसमें स्पेस खाली कितना है? 20 लीटर। अब अगर आपसे कोई कहे टंकी भर तो कितने लीटर पानी चाहिए? 30 लीटर। क्योंकि जितना हिस्सा खाली वही तो भरो, पूरी टंकी तो नहीं भरनी, 10 लीटर पहले से ही 20 लीटर और भरते। अगर आपसे कोई कह दे इस टंकी को खाली कर दो तो कितना खाली करो? 10 लीटर खाली करो। तो जितना भरा है वही तो खाली होगा। 10 लीटर पानी भरा हुआ तो 10 लीटर ही खाली कर पाएंगे, इससे ज्यादा कर सकते खाली? 20 लीटर से ज्यादा जमा नहीं कर सकते, 10 लीटर से ज्यादा। तो अब आपको पता है क्या करना है? इन्होंने कहा कि तीनों को एक साथ चला दिया जाए। बेटा सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, अगर तीनों को एक साथ चला देंगे तो टंकी भरेगी या खाली होगी?
पहला नल कह रहा है कि हम जमा करेंगे कितना, दूसरा वाला कह रहा है हम 2 लीटर जमा करेंगे, और तीसरा वाला कह रहा है हम 1 लीटर खाली करेंगे। तो 3 + 2 5 जमा हो गया, 1 खाली हो गया, फिर भी प्लस में कितना बचा? आपको पता है कि जब आप नल तीनों एक साथ चलाएंगे तो यही पता करेंगे कि क्षमता प्लस में है या माइनस में। तो क्षमता अभी किस में है? तो टंकी भरी जाएगी, खाली होगी भाई। प्लस में क्षमता, इसका मतलब अब पानी जमा होगा। तो आप इन तीनों को साथ में चलाएंगे तो इस बात की गारंटी है टंकी जो है ना वो भरी रहेगी, खाली थोड़ी ना होगी। अगर क्षमता माइनस में आती तो, अगर क्षमता माइनस में आ जाती, जैसे यहाँ आ जाता -3, तो इसका मतलब ये है कि अगर तीनों साथ में चलाओगे तो कुछ जमा नहीं हो रहा है, 3 लीटर हर मिनट में खाली हो रहा है। तो यहाँ पर तो प्लस हो रहा है, यानी 1 मिनट में 4 लीटर पानी जमा हो रहा है। तो टंकी जमा भरी थोड़ी, सॉरी खाली थोड़े ना होगी। क्या भरा जाएगा? जितना खाली है। कितने लीटर भरोगे आप? 20 लीटर। आपको 20 लीटर भरना है, ठीक है, आपको 20 लीटर तो भरना है। और आपकी क्षमता कितने लीटर भरने की है? 1 घंटे के हिसाब से चला ना, तो 1 घंटे में 4 लीटर भर रहे हो आप। अगर आप 1 घंटे में 4 लीटर भर रहे हैं तो कुल कितने घंटे में भर दोगे? 5 घंटे। टंकी को भर रहे हैं आप, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ऐसी चीजें मिलेगी आपको, देखिए टंकी भरने या खाली होने में तो दो ऑप्शन मिलेंगे, 2 भरने वाले, 2 खाली होने वाले। तो ये तो कंफर्म हो गया, इसकी क्षमता निकाल दी कि टंकी तो भरी जाएगी, अब खाली तो होनी नहीं। अब टंकी भरी जाएगी तो कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। भाई देखो यहीं से पता लगेगा, 20 लीटर स्पेस है, इस 20 लीटर को 4 के हिसाब से भरने में कितने घंटे लग जाएंगे? ये जो आप क्षमता निकालते हैं जैसे घंटे में समय, तो 1 घंटे का काम बताया गया। 1 घंटे में 3 लीटर जमा हो रहा है, 1 घंटे में 2 लीटर जमा हो रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है। तीनों को साथ में चलाया तो 1 घंटे में कितने लीटर जमा होगा? 4 लीटर। वैसे भी आपको बताया है पीछे वर्क एंड टाइम में भी, आपको जब भी टाइम निकालना है तो सबसे पहले ये देखो वर्क क्या है और उसके बाद इफिशिएंसी से क्या करना है। तो वर्क हमारा कितना है? 20 लीटर जो खाली है वो भरना है। इफिशिएंसी कितनी आ रही है? 4 लीटर। 4 से डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या है, एक 15 घंटे में भर रहे हो, दूसरी 10 घंटे में खाली कर रही है। तो 2 हमारे पास यहाँ से नल है, एक कितने घंटे और दूसरा वाला नल 10 घंटे में खाली। क्या आएगी बेटा क्षमता? सॉरी यहाँ पे कैल्शियम कितना आ जाएगा? 30। क्या हो गया ये, जिस आप टंकी को भरने वाले को कितने लीटर की मान ली हमने? 30। तो 15 घंटे में 30 लीटर भरने का मतलब ये हो गया 1 घंटे में कितना? ये प्लस में रहेगा। लेकिन ये वाली जो टंकी है बी, ये भर रही है, खाली कर रही है? खाली कर रही है भाई। तो खाली कर रही है तो क्षमता माइनस में हो जाएगी। 10 घंटे में 30 लीटर खाली कर दिया इस टंकी ने, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगी? अब सबसे पहला काम तो ये है कि अगर मैं इन दोनों को साथ में चला के दे, तो पहली वाली टंकी 2 लीटर पानी जमा करेगी 1 घंटे में, और दूसरी वाली टंकी 3 लीटर क्या करेगी? खर्च कर देगी। तो 2 - 3 यानी आपकी क्षमता माइनस में आ रही है। अगर आप इन दोनों को साथ में चला रहे हैं तो इफिशिएंसी माइनस में आ रही है। माइनस में आने का एक ही मतलब है कि अब जो टंकी है अगर दोनों को साथ में चलाओगे तो भरी थोड़ी ना जाएगी, खाली होगी। यहाँ पर आपकी इफिशिएंसी प्लस में आएगी, तो इसलिए टंकी भरी थी और क्षमता आ गई माइनस में। तो इसका ये अर्थ है कि आपकी जो टंकी है वो टंकी अगर दोनों को साथ में चला दिया तो भरी नहीं जा सकती, फिर क्या होगी? खाली। अब टंकी क्या होगी? खाली होगी। कितने टाइम में खाली होगी ये हम बता दें। देखिए खाली करने की क्षमता आपकी कितनी? ठीक। भरने की क्षमता यहाँ 4 थी, यहाँ खाली करने की क्षमता 1। अब कितना खाली करना है? टंकी पहले से ही कितने % भरी हुई है? 40%। जल्दी से बता दो 40% कितना होता है? पता है क्या? अरे 2 बटा 5 नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं। टंकी कितने लीटर की है हमारे पास? भाई 30 लीटर की टंकी है। अगर आप इसका 40% निकालेंगे तो 40/100 से तो मल्टीप्लाई करोगे भाई। 40% निकालने के लिए मल्टीप्लाई फैक्टर 40/100 लेते हैं। तो अगर आप इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये वाला कट जाएगा। 3 × 4 कितना हो गया? ये पता क्या निकाला आपने? ये वाली जो 40% है ना, ये जो टंकी है कितनी भरी हुई है? टंकी कितने लीटर भरी हुई है? अब क्या ये बता दोगे खाली कितनी होगी? अरे टंकी कितने लीटर की है? 30 लीटर की टंकी मानी आपने। अब 12 लीटर पानी भरा हुआ है, इनने खुद बोला ना 40% भरा हुआ है, तो 40% निकाला 12 लीटर आ रहा है। टंकी 30 लीटर की, 12 लीटर पानी उसमें फिल है पहले से, तो कितना स्पेस खाली बचा?
भाई 30 में से 12 माइनस कर लो और 30 में से 12 माइनस कर लेंगे, यानी कि टंकी का कितना हिस्सा खाली है? 18 लीटर। हालांकि इसकी कोई जरूरत थी नहीं, ठीक है जरूरत, क्योंकि अब तो टंकी भरी जाएगी, सॉरी टंकी खाली होगी, और खाली करने के लिए आप ये बताओ जितना हिस्सा भरा हुआ वो खाली करोगे, जो खाली उसे खाली करोगे, तो इससे कोई मतलब कितना हिस्सा भरा हुआ है, तो 12 लीटर खाली करना है, और क्षमता आपकी कितनी है? 1। अगर आपको 12 लीटर पानी टंकी में से खाली करना है और 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो कुल कितना घंटा लगेगा? 12 घंटे लगेगा। अब यहाँ पर पता क्या था, यहाँ बात ये थी कि इन तीनों से रिजल्ट ये निकला टंकी भरी जा रही थी, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं था, खाली जितना भरा हुआ उससे कोई मतलब है, जितना हिस्सा खाली है उससे मतलब है, क्योंकि आप वही हिस्सा भरेंगे जो खाली है, और खाली वो हिस्सा करेंगे जो पहले से ही भरा हुआ है। आगे देखिए, नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ये आप होमवर्क में करेंगे, कल मैंने लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन लिख कराया, ठीक है, मैंने लिख दिया था, आप लिख करके देखिए। एक बर्तन 2 पाइप 30 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। भाई एक बर्तन है कोई, 2 पाइप से क्रमशः 30 मिनट और 30 मिनट में भर जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर पहला पाइप कब बंद किया जाए कि बर्तन कितने मिनट के बाद भर जाए? 10 मिनट के बाद। इस सवाल में और इस सवाल में आपको शायद कोई अंतर नहीं लग रहा होगा। यहाँ आपकी बात ये है कि भाई 25 सही 1/2 मिनट में टंकी क्या हो जाए? भर जाए, और यहाँ लिखा है 10 मिनट के बाद भर जाए, तो दोनों का अर्थ अलग है। जिस समय ये बात कही है, अब देखो यहाँ पे कनेक्ट कैसे करेंगे, चलो मैं कराई दे रहा हूँ। एक पाइप ए है, दूसरा कौन सा है? पहला वाला कितने मिनट में? 48 मिनट में, और दूसरा वाला 36 मिनट में। तो आप बताओ 48 और 36 का एलसीएम जानते हैं कितना हो जाएगा? बताओ भाई। 144, यानी कि जो हमारे पास टंकी रही होगी, इस टंकी की हमने कैपेसिटी कितनी मानी? 144। तो अगर हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो इसकी आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी कितनी? 4। ठीक है, तो क्षमता 3 और 4। अब ये कह रहा है दोनों को साथ में खोलना तो है, लेकिन ए को कितने समय के बाद मैं बंद कर दूं कि टंकी भरने में कितना समय लगे? 25.5 मिनट, यानी कि 25। अच्छा, आपने बंद किसे किया था? अगर मैं ए को बंद कर भी दूंगा कुछ समय के बाद, तो बी तो हमारा एक्टिव रहेगा ऑल टाइम। अगर ये ऑल टाइम एक्टिव रहेगा तो 25.5 मिनट में टंकी भरी गई है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली जो टंकी है, नल जो है कितने मिनट के लिए चला गया? 25 × 2 50 और 51 बटा। इसके बारे में मैं कंफर्म हूँ कि बी एक्टिव कितने समय तक रहा? 25.5 मिनट। अच्छा, 2 लोगों ने काम शुरू किया, एक कुछ समय के बाद काम बंद कर देता है, काम 25.5 मिनट में खत्म हो गया, तो जो बंद किया होगा वो तो कुछ समय कम करा होगा, लेकिन जो शुरू से एक्टिव रहा है, एंड तक काम कर रहा है, वो ऑल टाइम बंद किया होगा ना। तो ये वाला जो नल है ना, कौन सा वाला? बी, ये बंद नहीं हुआ था, तो ये 25.5 मिनट तक एक्टिव रहा है, तो बी 25.5 मिनट चला है। ये कितने समय चला है ये पता नहीं है। चलो देखो, इसको 2 पार्ट में समझ लेते हैं। बी की क्षमता कितनी है भाई? 4। अगर बी की क्षमता 4 है तो 51/2 मिनट में कितने लीटर पानी जमा कर लेगा? आप इसको सरल कर सकते हैं, कितने लीटर? 100। आपको पता है कि अगर मैं बी को 25.5 मिनट चलाया हूं तो बी के द्वारा कितने लीटर पानी जमा हुआ? तो बाकी पानी किसने जमा किया है? ए ने। तो 144 में से 102 लीटर तो उसने जमा कर दिया, कितना बचा? तो इसका मतलब ए ने जो पानी जमा किया है वो सिर्फ कितने लीटर जमा किया? 42। अब ए की क्षमता देख लो कितनी है भाई? ए की क्षमता कितनी? अगर ए की क्षमता 3 है तो 3 के हिसाब से इस 42 लीटर के लिए कितना समय खर्च होगा? 14 मिनट लगेंगे। तो ए को 14 मिनट के बाद ही तो बंद करोगे। स्टार्टिंग से चलाओगे तो 14 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? पूछा ये जाए कि कितने मिनट पहले बंद कर दिया जाए? जल्दी बताओ। अगर ए को मैं 14 मिनट तक चला के बंद कर, तो ए तो अपना काम कर लेगा ना 42 लीटर कंप्लीट, लेकिन कितने मिनट पहले बंद हुआ ये कैसे पता लगाओगे? भाई आपको पता है 25.5 मिनट टोटल चला है, 14 मिनट ये चला है, तो 25.5 में से 14 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 11.5। तो 11.5 मिनट पहले बंद हुआ। कल भी मैंने सवाल कराया,
अब इस सवाल में कल भी मैंने करा दिया था, बस डेटा थोड़ा सा आपको हो सकता है ठीक ना लगाओ, 25.5 मिनट देंगे। सवाल ये वाला काम का है आपके, 2 पाइप है, एक 20 मिनट में भरता है और दूसरा वाला ठीक है, एक 20 मिनट में और दूसरा हमारा पाइप 30 मिनट। आप यहाँ से आगे जरा समझने की कोशिश करना, अगर हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 60 लीटर हमारी टंकी की क्षमता है। अब 60 लीटर को 20 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि दोनों को भाई साथ में चलाऊंगा, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों को साथ में चलाऊंगा। अब कहना इनका ये है कि पहला वाला पाइप कब बंद कर दें, कौन सा पाइप बंद हो रहा है, पहला वाला पाइप बंद हो रहा है। तो पहला वाला पाइप कब बंद हो जाए, जब पहला पाइप बंद होगा तो उसके बाद एक्टिव कौन सा रहेगा। 2 पाइप है, एक बंद कर दिया तो दूसरा तो एक्टिव रहेगा। सब इसके बाद इन्होंने क्या करा, बंद करना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट में नहीं 10 मिनट के बाद भर जाए। 10 मिनट में भरा जाता है तो शुरू से लेकर एंड तक टोटल 10 मिनट लगने चाहिए। 10 मिनट बाद भरा जाता है, इसका मतलब जैसे ही पहला पाइप बंद किया उसके बाद बर्तन भरने में कितने मिनट लगे, 10। पहला पाइप बंद करने के बाद बर्तन को भरने में कुल 10 मिनट लगे होंगे, तभी तो वो बोल रहा है कि 10 मिनट के बाद अब बर्तन भर जाएगा। मेरी बात को समझो, मैंने कहा मैंने पहला पाइप बंद कर दिया और बर्तन 10 मिनट बाद भर जाएगा, इसका मतलब पहला बंद करने के बाद 10 मिनट और लगे होंगे। तो 10 मिनट केवल कौन सा पाइप एक्टिव रहा, सेकंड वाला। तो जरा आप बताइए कि अगर मैं सेकंड वाले की क्षमता देखूं तो कितनी है, सेकंड वाले की कितनी क्षमता है, अगर क्षमता 2 है और 10 मिनट तक आपने इसको चलाया होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके द्वारा कितना वर्क हुआ, टोटल कितना है, तो 60 में से 20 तो इनने कर लिया, बचा कितना, अब ये बचा हुआ 40 तो पहले हुआ होगा। यानी कि अगर 60 लीटर की टंकी भर रही है, 20 लीटर बाद में भर लिया था 10 मिनट में, तो स्टार्टिंग में कितने लीटर भरा होगा, 40 लीटर। लेकिन अकेले नहीं, यहाँ कितने पाइप हैं, तो दोनों की क्षमता 3 + 2, अगर दोनों की क्षमता 5 है, 5 से 40 को डिवाइड करें कितने मिनट लगे। तो आपसे भी तो यही पूछ रहा है कितने मिनट के बाद पहला पाइप बंद हुआ है, तो 8 मिनट के बाद कौन सा पाइप बंद हुआ, ठीक है। ये सवाल पहले नोट कर दो।
तो क्या क्या ए और बी को हमने 48 मिनट और 36 मिनट में बता दिया कि टंकी भर रही है। तो 48 और 36 का एलसीएम 144 लीटर की तो टंकी होगी। ये 1 मिनट में 3 लीटर जमा कर रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर जमा कर रहा है। दोनों को एक साथ चलाया गया और ये बोला गया ए को कितने समय बाद में बंद कर दूं। ये पूरा टैंक जो है ना वो 25.5 मिनट में है। तो बंद तो ए को किया है, तो बी तो चलेगा ना 25.5 मिनट। तो 25.5 को मैंने ऐसे लिख लिया ना 51 का 51/2 मिनट में बी ने जो पानी जमा किया होगा 4 तो इसकी क्षमता है कितना 100, तो 102 लीटर इसमें से माइनस कर दिया, बचा कितना। तो ए के हिस्से में सिर्फ 42 लीटर ही तो है पर और ए की क्षमता कितनी है, तो 3 के हिसाब से 42 लीटर के लिए इसको सिर्फ 14 मिनट तक चलाना चाहिए। 14 मिनट के बाद इसको बंद कर दें। तो यही तो पूछ रहा है कि कितने मिनट चला के बंद कर दें। कर लेना है नहीं ऐसा कोई सवाल जिसमें आप करना है। इधर का तो नोट हो गया होगा।
कितना है? 2 घंटे। ऐसा नहीं होगा, 12 घंटे आएगा तो ये पूछा है टंकी भरने पूरी भरने में कितना टाइम लगा। 10 घंटे तो स्टार्टिंग में चला लियो। तो 12 घंटे। हाँ, ये भी कहना चाह रहा था 10 घंटे तक तो स्टार्टिंग में चला लियो जी। तो अगर 9 घंटे आ रहा होगा तो 12 हो जाएगा।
पहले मैं बोल रहा है ABC है कोई 3 पाइप है अलग अलग, 6 घंटे में पूरा वॉच भर सकते, लेकिन इनको सिर्फ 2 घंटे तक चला के देखेंगे। तीनों को साथ में कितने घंटे चलाया है? 2 घंटे। भाई A प्लस B प्लस C ये तीनों साथ में चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दिया सिर्फ कितने घंटे चलाया है। अच्छा, अगर ये तीनों साथ में चलते तो कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहे थे? भाई अगर पूरा भरने में कितना समय जा रहा था? इतना, और 2 घंटे चला दिया आपने। आप ये तो कह सकते हैं अगर 6 घंटे में 2 घंटे भी अगर आपने काम कर लिया तो आपने कितना काम कंप्लीट कर लिया? सीधा हिसाब है, 6 घंटे का तिहाई तो होता है 2 घंटा, तो हमने 2 घंटे काम किया, यानी 1/3 भाग टंकी का भर लिया। 1/3 भाग टंकी का तो भर लिया, चलिए ठीक है, क्योंकि आपको ये बता दिया था कि तीनों को साथ में चलाएंगे तो कंप्लीटली भरने में 6 घंटे। अब 1/3 भाग भरने के बाद कौन सा पाइप बंद कर दिया? सी बंद कर दिया, तो बचा हुआ किसने भरा है? अब आप खुद बताइए A प्लस B ने कितना भाग भरा होगा? 1/3। अरे 1/3 भाग भरने के बाद कितना बचेगा? सीधा सा बात है, कॉम्प्लीमेंट देखा तो 3 में से 1 हिस्सा काम कंप्लीट हो गया, तो कितना काम बचेगा? 2/3। इस 2/3 भाग को A प्लस B ने कंप्लीट किया है कितने घंटे में? 7 घंटे। अगर आपसे कहा जाए A प्लस B पूरा भरेंगे कितने समय में? चलो इधर 7 घंटे में तो सिर्फ 2/3 भाग भरा गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं A प्लस B पूरा वॉच कितने समय में भरेंगे? अभी आप पाइप एंड टंकी का सवाल नहीं पढ़ रहे, बेसिक सवाल है कि 2/3 भाग भरने में 7 घंटा लगा है, तो पूरा वॉच भरने में कितना टाइम? 2/3 का उल्टा कितना होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जितना हिस्सा भर चुके उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करो। 2/3 हिस्सा भर गए तो 3/2 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब वो पूरा वॉच भरने में आपको 7 × 3 21/2। तो यहाँ लिख दो A प्लस B को पूरा वॉच भरने में कितना समय लगेगा? 21/2। क्या आप इसका एलसीएम बता सकते हैं? 6 और 21 का? अरे 6 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 और 21 का 66। कौन सी कैलकुलेट लगा लिए? 66 वाली कौन सी है मुझे बताओ। 42 का 84 अगर तो चलता 42 हो गया ना एलसीएम, तो 6 से अगर 42 को डिवाइड करेंगे इसकी क्षमता कितनी आ गई? 21 से 42 को डिवाइड करेंगे, अरे क्षमता कितनी आएगी? लेकिन ये बटे में भी तो 2 है, तो बटे वाला 2 हमेशा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता नहीं होता जब डिवाइड कर दें, तो आप इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो क्षमता आएगी A प्लस B की कितनी आ जाएगी? आप बताओ A प्लस B की जो क्षमता है वो आपको कंफर्म पता है ना कितनी है, और तीनों की कितनी है? तो यहाँ A प्लस B की अगर क्षमता को मैं 4 मानता हूँ तो C की कितनी होनी चाहिए? अरे तीनों की मिला के 7 तभी तो हो पाएगी जब A प्लस B की 4 है और C की कितनी होनी चाहिए? ये तो पूछना चाह रहा था, ये बोल रहा था कि C कितने टाइम में पूरे वॉच को भर लेगा? पूरा वॉच कितने लीटर का है? 42 लीटर, और C की क्षमता कितनी है? 3 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब पूरे वॉच को भरने में कितना टाइम लेगा? और भी तरीकों से इसको कर सकते हैं, कोई इतना बहुत एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। जैसे होगा क्या कि ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर A प्लस B प्लस C ने 2 घंटे तो साथ में ही काम किया, तो बचा हुआ A प्लस B 4 घंटे में तीनों मिलकर 4 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। 6 घंटे में अगर हम काम कंप्लीट कर रहे हैं, 2 घंटे के बाद 4 ही घंटे तो अलग है, तो सीधे सीधे भी सोच सकते थे 4 घंटे का मतलब ये हो गया 2/3 भाग काम बचा है। इसके लिए बचा ये A प्लस B 2/3 भाग 7 घंटे में हो रहा, तो पूरा वॉच कितने में भरा होगा? आप यहाँ से सीधी क्षमता निकालेंगे, बाकी तो प्रोसीजर सेम है, वो तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग सवाल है। 2 पाइप में किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप 2 हैं अलग अलग, एक भर रहा है 15 घंटे में और दूसरा वाला 12, कोई बात नहीं। लेकिन एक तीसरा भी पाइप है बेटा, और तीसरा पाइप क्या कह रहा है? 4 घंटे में खाली कर रहा है, यानी स्टार बना लेते हैं जिससे कि ध्यान रहे खाली करने वाला पाइप। 15, 12, 4 का एलसीएम कितना होता है? 60 लीटर। ये क्या हो गया? जिसकी बात हो रही है यहाँ पर टंकी की, उसकी क्षमता। तो 15 घंटे से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे और 4 से, लेकिन यहाँ तो देखो -15, बहुत बड़ा नहीं हो गया माइनस में। तो अगर तीनों को साथ में चलाओगे तो टंकी भर पाएगी क्या? यही एक रीजन है कि आपसे पूछा ये गया लास्ट में टंकी कितने बजे खाली होगी। तीसरा पाइप चलने का मतलब ये है कि टंकी उसके
उसके बाद भरी नहीं जाएगी क्योंकि उसके बाद खाली हो जाएगी। अच्छा ये तो कंफर्म है कि तीसरा पाइप कितने बजे खुलेगा? तीसरा पाइप कितने बजे खुलेगा? तो टंकी 11 बजे के बाद ही तो खाली होगी ना, 9 बजे 8 बजे खाली होगी ना 9 बजे। कितने बजे के बाद? 11 बजे के बाद। चलो हम समझते हैं क्या किया है इन्होंने। भाई ऐसा है ना कि तीसरा पाइप जब 11 बजे स्टार्ट हुआ, कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पहला पाइप हमने कितने बजे? 8 बजे स्टार्ट, और दूसरा पाइप 9 बजे, और तीसरा पाइप आपने चलाया कितने बजे? 11। तो तीसरा पाइप जब 11 बजे, जाहिर सी बात है टंकी खाली ही 11 बजे के बाद होगी। जब 11 बजे थे प्रातः लिखते तो 11 AM का जैसे ही टाइम हुआ, हमने क्या किया, पहला पाइप चल रहा था, दूसरा भी चल रहा था, और साथ में कौन सा चलाना था? तीसरा पाइप चला दिया। तो 11 बजे के बाद कितने समय में खाली होगी टंकी, ये आपको टाइम यहाँ से कैलकुलेट करना है। देखो खाली करने के लिए पहले ये भी तो पता लगे टंकी में भरा कितना है। पहला पाइप कितने बजे? 8 बजे से चला है। कितने बजे तक? 11 बजे तक। आप बताइए पहला पाइप कितने घंटे चला है? 11 बजे से पहले पहला पाइप से कितने घंटे चला है? अरे सीधी सी बात है, 8 बजे चला है और 11 बजे तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने घंटे हुए? दूसरा पाइप कितने बजे चला है? 9 बजे। तो दूसरा वाला पाइप हमारा 9 बजे चला है, तो 11 बजे तक कितने घंटे हुए? तो बात हम समझ पा रहे हैं। 11 बजे तक का हिसाब लगा लो, क्योंकि पहला दूसरा पाइप केवल पानी जमा करेगा, खाली तो नहीं करना है। तो पहला पाइप 3 घंटे तक पानी जमा किया और दूसरा पाइप 2। पहले पाइप की क्षमता बेटा कितनी? 4। तो 4 × 3 कितना जमा किया इन्होंने? दूसरे पाइप की क्षमता तो 5 × 2 तो 12 + 10, यानी कि आपको जो खाली करना है ना वो कितने लीटर करना है? टंकी में 22 लीटर पानी 11 बजे तक जमा है। पहले पाइप ने 12 लीटर जमा किया, दूसरे पाइप ने कितना किया? तो 22 लीटर पानी जमा है। अब इसको खाली करने की जिम्मेदारी इन तीनों की है। कितना टाइम लेंगे ये देख लो आप, कितने लीटर पानी है। तीनों को साथ में चलाएंगे तो देख लो तो क्षमता क्या है। देखो भाई 4 + 5 9 और -15। आप तीनों को साथ में चलाएंगे तो क्षमता माइनस में पहुंचेगी कितनी? -6 होगी एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि अब तो खाली होना ही होना है, क्योंकि क्षमता आ रही है किसमें? अगर 6 लीटर 1 घंटे में खाली कर रहे हैं तो 22 लीटर खाली। माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ से टैंक खाली होना शुरू हो गया, बाकी इस माइनस का कोई रोल। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 2 से 11 बार और यहाँ 2 से 3 बार, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 9, 3 सही 2/3। एक और भी बात लिख सकते हैं, 3 घंटे और 2/3 घंटे को क्या 40 मिनट नहीं लिख सकते? 1/3 घंटा जो होता है 20 मिनट का होता है, तो 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे इसको खाली करने में टंकी को। कितना लगेगा? अब आप मुझे बताओ 11 बजे के बाद अगर 3 घंटे 40 मिनट तक आप टंकी को चलाते रहे, तीनों को एक साथ, तब जाके टंकी खाली हुई, तो वो टाइम क्या होगा? 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट के बाद कितने बजेंगे? 11 के बाद 12 के बाद 1 के बाद 2 और 2 के बाद 2:40। लेकिन यहाँ अगर 12 बीच में बज चुका है तो AM से अभी क्या हो जाएगा? दोपहर के बाद का समय आ गया, क्योंकि 12 बजे दोपहर हो जाता है, दोपहर के बाद का समय काउंट हो गया। तो पहले AM से स्टार्ट किया, खत्म कहाँ पे को? ठीक है, सवाल ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं। टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। कोई नल है तो टंकी को कितने घंटे में भर रहा है? 4 घंटे। लेकिन ये बोल रहा आधी टंकी भरने के बाद कोई एक नल है, अभी यहाँ पर एक ही नल तो चला रहे हो, ठीक है। अगर एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर रहा है तो आधी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? बताओ भाई। अरे तुमने कॉमन सेंस की बात है भाई, पूरा टंकी भरने में अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो आधी टंकी कितने में भर जाएगी? बची हुई। अब आधी टंकी भरने के बाद ये तो कहना गलत होगा ही नहीं कि भाई आधी ही टंकी बची। कितनी टंकी बची? इसको भी भरने में कितने घंटे लगते हैं? अरे 2 ही घंटे लगेंगे। सीधी सी बात है, 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे का मतलब आप कह सकते हैं 120।
लेकिन अगर यहाँ पर नल एक ही होता था, इनने क्या किया कि ऐसे ही और कितने नल चला दिए, तो बेटा अब जो है ना वो यहाँ पर 5 नल हो गए। नल कितने हो गए? एक नल पहले से ही चल रहा था, 4 नल आपने इसमें और चला दिए। पहला वाला बंद थोड़े रखिए, 4 और एक्स्ट्रा चला दिए, तो कितने नल हो गए? एक बात बताओ, जैसे 5 नल चलाओगे स्पीड 5 गुना नहीं होगी, और स्पीड 5 गुना होगी तो टाइम बटे 5, यानी कि अब सिर्फ आपको कितने मिनट लगेंगे? मतलब जो काम अकेले एक नल कर रहा था वो 5 जगह शेयर हो गया। अगर 5 जगह शेयर हो जाएगा तो टाइम भी तो 5 जगह शेयर हो जाएगा। 120 मिनट का टाइम अगर 5 नल पे शेयर कर देंगे तो एक नल को सिर्फ कितने मिनट चलाना होगा? 24 मिनट। इसका मतलब बचे हुए आधे घंटे को सिर्फ कितने मिनट में? 24 मिनट में। एक और भी तरीका है, जैसे आपको पता है कि भाई आधी टंकी को एक नल भर रहा था, एक सिंगल नल, एक सिंगल नल भरने में कितने घंटे ले रहा था? 2। सिंगल नल कितने? 2। अगर मैं 5 नल यहाँ पर चला दूं तो 5 नल कितना समय लेगा हमें नहीं पता, हमने मान लिया x की वैल्यू लेगा। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 2 और बटे में आ जाएगा, यानी कि 2/5। आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिए, अगर घंटे को मिनट में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 60 से होता है, 60 × 2 120/5, यानी कि अगर 5 नल चलाएंगे तो कितने मिनट लगेंगे? हालांकि इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं, सेम एफिशिएंसी के एक नल की जगह अगर 5 नल चला दोगे तो सीधी सी बात है, जो टाइम शेयर है वो 5 नल में हो जाएगा। शेयर कितना आ जाएगा? 24।
इसको उतना, ठीक है, और यहाँ कितना 16 है। चलो आप देखिए, ठीक है।
शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लग रहा होगा सवाल, अजीब सा है। कोई बात नहीं, फिक्स पैटर्न वाले सवाल होते हैं। आप चाहे रेलवे की परीक्षा में 2-3 बार आया होगा, एसएससी में जब भी आया होगा, तो इनका पैटर्न नहीं बदलता। मतलब आपने एक सवाल इस तरीके का कर लिया, सीख लिया, तो समझ लो अब कोई भी सवाल आएगा तो डेटा चेंज होगा। यहाँ 15 मिनट 2 बार तो लिखिए, 10 मिनट 10 मिनट होगा, दूसरा 10-15 की जगह कल को 20-25 हो सकता है। और कुछ नहीं होता क्या है ना बच्चे, जैसे कोई टफ क्वेश्चन या थोड़ा बहुत लेंथी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन देखते हैं तो वो ये सोच के छोड़ते हैं बहुत लेंथी सवाल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको पता वो सोच कोशिश करने का फायदा है। पेपर में कभी आएगा या तो एचजीटी का आएगा और या फिर डेटा चेंज हो जाएगा, उसमें ज़्यादा वेरिएशन करने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन इतना आसान थोड़ा ना होता कि कोई क्वालिटी क्वेश्चन बना लो, बाकी चीज़ों में आप वेरिएशन कर सकते हैं। जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसमें क्या वेरिएशन कर लोगे, डेटा चेंज करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। चलो पहले सीखें इसको, पहले तुम्हारे तरीके से सीखते हैं। ए और बी 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं ना। कौन कौन ए और ए भर सकता है 10 मिनट में बेटा, और बी भर सकता है कितने 15 मिनट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप इस हौज की कुछ क्षमता तो मानिए, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 लीटर। इसकी क्षमता कितनी हुई 3 और इसकी क्षमता कितनी हुई। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि दोनों को साथ में चला दो, ए और बी को साथ में चला देंगे ना, आपसे कहा जाए कि इस हौज को भरना है तो कितने लीटर भरेगी 30 लीटर, और क्षमता कितनी होगी। तो आपका ये जो हौज है ना वो एक्चुअल में कितने मिनट में भर गया, 6 मिनट में भर गया। अब हुआ क्या कि जिसने भी ये प्रोसेस किया होगा ऑपरेट, तो उसने क्या किया, दोनों नल चला दिया और चला गया। उसे पता है 6 मिनट के बाद आऊँगा हौज भर जाएगा, बंद कर देते, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ले गया। अब वो 6 मिनट के बाद आया, भाई देखो ना क्या बोल रहा है, जब हौज भरा जाना चाहिए, हौज कब भरा जाएगा 6 मिनट। तब देखा गया कि एक निकास नल यानी कि कोई ऐसा भी नल खुला हुआ है जिससे पानी बाहर जा रहा है उससे, तो क्या हौज भरा गया होगा, तो हौज भरा ही नहीं गया। उसने क्या किया, निकास नल को तुरंत बंद कर दिया, उसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, निकास नल को तो बंद कर दिया, ये बात मैं मानता हूँ, हौज भरने में एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा, 4 मिनट। एक्स्ट्रा टाइम की अगर मैं बात करूं इस हौज को भरने में तो कुल कितने मिनट लगा है, 4 मिनट। अच्छा एक बात बताइए, ये 4 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगा है, क्योंकि आप एक चीज समझिए, यहाँ पर एक निकास नल तीसरा था वो खुला रह गया था। एक निकास नल तीसरा, आप चाहे इसका नाम भी लिखो, निकास नल सी, एक निकास नल था सी वो खुला रह गया था, जिसकी वजह से 4 मिनट और काम करना पड़ा। क्या ये कहना गलत होगा, सी जो निकास नल सी था वो कितने मिनट तक चला, 6 मिनट। अब इसने पता है कि 6 मिनट तक क्या किया, निकास नल है तो एक ही काम कर सकता है, जितने समय तक, भाई इसने कब बंद किया ये निकास नल, जब ये वापस आया, वापस कितने समय बाद आया, तो 6 मिनट तक निकास नल हमारा एक्टिव रहा है। निकास नल 6 मिनट एक्टिव रहा, या ये कह दो 6 मिनट तक निकास नल ने क्या किया, पानी को बाहर की तरफ पास किया। अब इसी की वजह से एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, तो ये कहना गलत होगा कि बाद में जो 4 मिनट पानी आपने भरा है हौज में, कितने मिनट भरा है, बाद में जो 4 मिनट पानी भरा है वो सिर्फ इसलिए भरा है क्योंकि इन्होंने 6 मिनट तक उतना पानी खाली कर दिया। जैसे 30 लीटर का है, पता लगा इन्हें 10 लीटर खाली कर दिया, तो बाद में 10 लीटर तो भरना पड़ेगा, ऐसी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एक्स्ट्रा टाइम लिया, एक्स्ट्रा टाइम क्यों लिएगा, क्योंकि 4 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि निकास नल ने उतना खाली किया होगा, जितना इन्होंने 4 मिनट में बाद में भरा है उतना निकास नल ने 6 मिनट में क्या किया, तभी तो बैलेंस होगा। जितना खाली करके गया है उतना इन्होंने 4 मिनट में भर दिया। लगा लो कि सी की क्षमता कितनी है, नहीं पता है, सी की क्षमता पता है क्या, नहीं पता है, चलो यहाँ से निकालेंगे। ए प्लस बी की क्षमता कितनी, 5 इंटू 4, यहाँ 6 है, ऐसे है। अगर मैं सी की बात करूं तो 5 इंटू 4 20 और बटे में कितना है, ये जो इफिशिएंसी आप निकाल रहे हैं ये किसकी आई है, सी। आपसे कहा गया इस पूरे हौज को कितने समय में खाली कर देगा, ये तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये निकास नल है तो फिर इसकी क्षमता माइनस नहीं होगी, तो ये जो क्षमता आएगी किसमें आएगी, माइनस, क्योंकि सी खाली कर रहा है इसलिए हम इसकी क्षमता किसमें लेंगे, माइनस में।
आप बताइए कि सी अकेले अगर इसको खाली करने की बात करें कितने लीटर, तो क्षमता है कितनी 20/0 से 0 काट ली 2 3 6 और 3 से 3 को मल्टीप्लाई करो कितने मिनट। तरीका नंबर 1 तो सबसे घटिया तरीका यही है। अरे क्या क्या कर डाला आपने, ये कॉन्सेप्ट कर रहे हो, फिर आपने दिमाग लगाया और ये भी पता नहीं पेपर तक आपको ये बात याद रह पाए कि 6 मिनट में जितना ये खाली करके गया वो 4 मिनट में पढ़ने आया बाद में। इसलिए मैंने कहा सीखेंगे, लेकिन पहले आप ये जानो कि ये बेसिक था, आप इसे बेसिक कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जो हमने किया, सब कुछ तो किया ना। पहले हमने टोटल वर्क माना, फिर एचसीएम लेके, फिर उसके बाद हमने टाइम निकाला। तो अब देखो काम की बात ये है, जब आपको पता ही है कि दोनों नल चलाए हैं कौन कौन से 10 मिनट और 15 मिनट, अगर आपसे पूछा जाए कितने टाइम में दोनों नल भर सकते हैं, ये डायरेक्ट निकालने की बात है, आपको जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ a + b दोनों इस हौज को कितने टाइम में भर देंगे, आपको मैंने पीछे भी सिखा रखा है, दोनों के टाइम को मल्टीप्लाई कर लो अपॉन दोनों के टाइम को ऐड कर, यही तो कहा है। तो जरा आप देखिए, एक 10 मिनट एक 15 मिनट, 10 और 15 का मल्टीप्लाई और 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं कह दूंगा कि मुझे यहाँ पर जो समय लगेगा इस हौज को भरने में वो कितना लगेगा, लेकिन 6 मिनट में तो नहीं भरा गया, भरा गया 10 मिनट में, 4 मिनट एक्स्ट्रा चलेंगे। कितने मिनट एक्स्ट्रा चलेंगे, 4। अच्छा चलो सी डी कितने मिनट, 6 मिनट। अच्छा बाद में a + b ने कितने मिनट में भरा, सॉरी 4 मिनट, 4 मिनट में भरा था, कितना भरा ये कैसे पता लगेगा। 6 मिनट में तो a और b पूरा भर सकते हैं, 6 मिनट में a और b पूरा भर सकते हैं। तो 6 मिनट में अगर ये पूरा भर सकते हैं तो 2 दूनी 4 2 3 6, इसका मतलब 4 मिनट में इन्होंने इस टंकी का कौन सा हिस्सा भरा होगा, 2/3 हिस्सा भरा होगा। तो अगर इनने 2/3 हिस्सा 4 मिनट में भरा है तो सी ने भी खाली कितना किया होगा, अरे सी ने खाली भी तो 2/3 किया होगा। जितना हिस्सा सी खाली करके गया था इधर से, उतना ही हिस्सा तो बाकी 4 मिनट में ए और बी ने भरा है। यही तो कॉन्सेप्ट है। आप सबसे पहले ये देखिए, एक्स्ट्रा टाइम लगा है 4 मिनट, तो 4 मिनट में जिस हिसाब से हमने यहाँ पर देखा 6 मिनट में ए और बी पूरा भर सकते थे, तो 4 मिनट में ये कितना भरेंगे। तो जितना इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है वो एक्स्ट्रा काम किसकी वजह से किया है, तो सी ने 2/3 भाग खाली किया है, यानी सी ने कितना भाग खाली किया और चला कितने समय तक है, सिर्फ 6 मिनट। तो 6 मिनट में सी ने 2/3 भाग अगर खाली किया है तो सी पूरा खाली करने में 2/3 का उल्टा कितना हो जाएगा, अगर इसको पूरा खाली करने का मौका मिल जाए तो कितना मिलेगा। 2 चीजें सीखिए, अगर याद रख पाओ तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बहुत बढ़िया सा, आपका काम चलता है। देखो अगर आपको कभी भी ये सवाल निकालना पड़ जाए कि इतने टाइम में ये जो निकास नल है ये खाली करेगा, तो जो एक्चुअल टाइम होगा वो निकाल लेगा, मतलब उस काम को करने का एक्चुअल टाइम क्या आएगा वो निकालेगा, एक्चुअल टाइम का स्क्वायर करेगा और जितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है इस निकास नल की वजह से एक्स्ट्रा टाइम से डिवाइड करेगा। एकदम फिक्स कॉन्सेप्ट, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा। मैंने इसको काट लिया था 4/6, नहीं काटता तो यहाँ पर 4/6 ही तो लिखा होता, और ये 6 कहाँ से आया, यही वाला 6 मिनट था। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो गया और बटे में क्या आ जाएगा 4, क्या है 4 एक्स्ट्रा टाइम। तो मतलब एक्चुअल टाइम पता क्या है, a + b को वास्तव में कितने मिनट में भरना था, 6 मिनट। तो 6 का स्क्वायर नहीं कर सकते क्या अपने, ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है 4। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 से सीधे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज समझना, एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल है जिसका व्यास होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल त्रिज्या का वो। लेकिन आप कोई भी पाइप की बात करें, नल या पाइप जो सर्कुलर होगा उसी का तो व्यास होगा, हर गोल चीज का व्यास हो सकता है, बाकी किसी का व्यास हो सकता है नहीं हो सकता। अगर गोल चीज का ही सिर्फ व्यास हो सकता है तो आप इस बात को समझिए कि इसका व्यास इसका कितने गुना है, 2 गुना। तो अगर मैंने यहाँ लिखा कि 1:2
यहाँ बात हम व्यास यानी डायमीटर की भी कर सकते हैं, यहाँ बात आप त्रिज्या की भी कर सकते हैं, यहाँ बात आप परिधि की भी कर सकते हैं। अभी हम लोग मेन सॉल्यूशन नहीं पढ़े, लेकिन इस बात को समझिए, त्रिज्या व्यास या परिधि सबका अनुपात सेम होता है, ठीक है। त्रिज्या व्यास या परिधि सबका अनुपात सेम होता है, लेकिन जो पानी फ्लो होता है वो त्रिज्या पे फ्लो नहीं होता, व्यास पे नहीं होता, परिधि पे नहीं होता। एक बात बताओ, पानी का फ्लो ये किनारे किनारे होता है या बीच में भी होता है? सिर्फ किनारे फ्लो होता है, बीच में नहीं फ्लो होता पाइप में। अरे पाइप जितना भी चौड़ा होगा उतना ज्यादा पानी फ्लो नहीं होगा। तो जो पानी फ्लो होता है वो एक्चुअल में उसके एरिया के अकॉर्डिंग होता है, जितना एरिया होगा पाइप का, होगा नहीं होगा। तो आप ये समझो एरिया कह लो और या फिर आप कह लो एफिशिएंसी, जो क्षमता होगी पाइप की वो डिपेंड उसके एरिया पे करती है, पाइप के व्यास पर डिपेंड नहीं करती, पाइप के और एरिया का रेशियो त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर में होता है। तो स्क्वायर कर लोगे, एक का स्क्वायर और यहाँ दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा? एक हो जाएगा। तो अगर एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये जो एक अनुपात 4 है ना, ये इसके एरिया का अनुपात है। दो सर्कल आपने बना लिया, इसकी त्रिज्या इसकी डबल है या व्यास करो, तो इसका एरिया 4 गुना होगा। पहली बात, अगर एरिया 4 गुना होगा तो क्षमता भी 4 गुना होगी, क्योंकि जो पानी फ्लो होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग होता है। तो ये क्या है? दोनों की क्षमता का अनुपात। दोनों नल एक साथ चलाए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? पहला नल कितने मिनट में भर रहा है? अगर पहला वाला नल 16 मिनट में भर रहा है बेटा, तो आपसे कह रहे हैं दोनों को साथ में चलाइए, पहला प्लस। अगर दोनों को साथ में चलाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? हमने टी मान लिया, पता ही नहीं हमें कुछ। तो पहले की क्षमता यहाँ से लगा दो, कितनी है? यहाँ कितने मिनट? 16 मिनट। दोनों की मिला के क्षमता 4 + 1 कितनी होगी? 5। तो आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 16/5। अब 16/5 मिनट को 5 दिया 15, 3 से 1/5 मिनट लिख सकते हैं। इसको आप क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मिनट और 1/5 आ जाएगा कितने सेकंड? 12 सेकंड। केवल आप ऐसा मत सोचना व्यास का अनुपात दे रखा है। अब जैसे यहाँ पर पता है क्या, त्रिज्याएं ही दे रखी सीधे सीधे। तो 3 पाइप है, पाइप कितने? पहला, दूसरा और तीसरा। क्या क्या त्रिज्या है? 1/2, 2 सेंटीमीटर और 3। कोई बात नहीं, मुझे मतलब त्रिज्या से नहीं है, मतलब है इसके अनुपात से। त्रिज्या को हम रेडियस आर लिखते हैं ना, तो आप देखिए इसका अनुपात सरल करना चाहें तो सब में 2 से गुणा कर सकते हैं। आप अनुपात अभी कुछ दिन पहले पढ़े तो आपको पता है, इसको सरल करने के लिए एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का। कितना आया? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2/2 कितना आ गया? 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 6/2 कितना आ गया? ये हमारा जो रेशियो है ये किस चीज का है? अभी ये त्रिज्या का अनुपात है, एफिशिएंसी का निकालना पड़ेगा, तो क्या करें? स्क्वायर करें। मैंने क्या किया? एफिशिएंसी मतलब एरिया का अनुपात निकालें। तो एरिया स्क्वायर में होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी उसका अनुपात हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा? आप ध्यान रख लेना, त्रिज्या का ही अनुपात दिया जाएगा, तो त्रिज्या का अनुपात तो पता है। तो जब आप इनकी क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो स्क्वायर कर लेना, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ओके, ये है क्या? इन तीनों की क्षमता। सवाल देखो क्या है आपसे। सवाल में ये कहा गया कि तीनों नल एक साथ, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों नल अगर एक साथ चलाए जाएंगे तो कितना? 48 मिनट का समय लेंगे। लेकिन है क्या? ये कह रहा है सबसे बड़ा पाइप। अरे सबसे बड़ा पाइप होगा तो उसकी क्षमता भी तो सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे बड़ा पाइप यही होगा, दूसरा वाला, क्योंकि इसकी क्षमता सबसे। तो इसका मतलब इनका इनडायरेक्टली ये कहना है कि दूसरा वाला पाइप कितने टाइम में इस टंकी को भर लेगा। तो तीनों की मिला के क्षमता कितनी होगी? 16 और 25 और 1 26, इनको 48। दूसरे वाले पाइप की क्षमता कितनी है? 16। टाइम नहीं पता है, आप निकाल लेंगे। 16 का 48 में कितना बार लगेगा? 3 बार। तो टाइम निकालेंगे, 26 × 3 होता है 78। इसका मतलब इस दूसरे वाले पाइप को, जो कि सबसे बड़ा पाइप है इन तीनों में, 78 मिनट लगेगा इस टैंकी को भरने में। ओवर हो गया मुझे लगा।